नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज। आइए जानते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। ग्वालियर में रिटायर्ड फौजी के खाते से 10 लाख की साइबर ठगी, बैंक मैनेजर पर मिली भगत का आरोप। नगर निगम की माली हालत खराब, अपनी संपत्तियों को बेचने की तैयारी। दुकान के सामने घोड़ा बांधने से रोका, घोड़ा मालिक ने दुकानदार से की मारपीट, मामला दर्ज। सिंधिया स्कूल के छात्र ने किया कमाल, मैदांश के बनाए ड्रोन से आप हवा में उड़ सकते हैं। 20 दिसंबर से आएगा कड़ाके की सर्दी का दौर, जनवरी तक लोगों को ठिठुराएगी सर्दी। आइए जानते हैं अब इन सभी खबरों को विस्तार से। ग्वालियर में रिटायर्ड फौजी के खाते से 10 लाख की साइबर ठगी हुई है। बैंक मैनेजर पर मिली भगत का है आरोप। ग्वालियर में एक रिटायर्ड फौजी के साथ साइबर ठगी का मामला सामने आया है, जिसमें आरोप है कि ठगों ने उनके खाते से 10 लाख रुपए चुरा लिए हैं। पीड़ित शत्रुघ्न सिंह तोमर, जो शताब्दीपुरम इलाके में रहते हैं, उन्होंने बताया कि उनका खाता 18 साल से एपेक्स बैंक की पिंटो पार्क शाखा में था। 2 महीने पहले जब वह फौज से रिटायर हुए तो उनकी पूरी पेंशन की रकम इस खाते में जमा की गई। इस दौरान बैंक मैनेजर अरविंद मिश्रा ने उन्हें निवेश के लिए संपर्क किया और उनसे व्यक्तिगत जानकारी ली। 27 नवंबर को फर्जी कॉल आई, जिसमें एक व्यक्ति ने खुद को बैंक से बताया और उनके फोन में एक लिंक भेजकर उसे डाउनलोड करने को कहा। इसके बाद उनका फोन हैक हो गया और धीरे धीरे पैसे कटने लगे। शत्रुघ्न ने बैंक मैनेजर को इस बारे में सूचित किया, लेकिन उन्होंने फोन बंद करने को कहा और बाद में सभी सबूत भी डिलीट कर दिए। जब बैंक में शिकायत की गई तो खाता फ्रीज नहीं किया गया और खाते में से 10 लाख रुपए की चोरी हो गई। साइबर क्राइम पुलिस ने बैंक मैनेजर और ठगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। मेरे एक्सिस बैंक का मैनेजर जो हमारे घर आया, 2 दिन हमारा आधार कार्ड और पैन कार्ड को यूज किया मेरे फ़ोन में। उसके बाद 2 दिन के बाद मेरे पास एक कॉल आया कि आपको मैनेजर ने ये नंबर दिया है, बात करो, पैन कार्ड नंबर मांगो। फिर एक ऐप आया, उसमें ऐप को दबा दिया, बस स्क्रीन हो गई। और उसके बाद हमने तुरंत इसको खबर किया बैंक में, बैंक मैनेजर को। मैनेजर 5 मिनट के अंदर हमारे घर आया और हमारी सिम निकाली और फ़ोन को स्विच ऑफ कर दिया और बोला अभी कुछ नहीं होगा। फिर हमने 29 तारीख को सिम डाली तो पैसा पूरा 10 लाख कट चुका था। कटने के बाद भी हम बैंक गए। बैंक जाने के बाद हमने रोका कि अभी ये इतना 2,24,000 बचा हुआ है। उसको बोलने के बाद भी वो अकाउंट लॉक नहीं किया और 1,14,000 दोबारा कट गया। और फिर अब हमारे को बोलते हैं कि हमारी कोई गलती नहीं है। इन्हें पहले कॉल आया था, कॉल आया था, इनका नाम लेके आया था कि अरविंद ने नंबर दिया है, बात करो। जब मेरा पैसा कटता रहा, इसने सिम निकाल दिया, हमको पता ही नहीं चला। हम तो इसके ऊपर बैठे थे, कंफर्म हो गया कि हमारा कुछ नहीं होगा, कटेगा नहीं। खाता बंद नहीं किया, फिर भी 2 दिन भी। हमारा पैसा हमारे को वापस मिलना चाहिए। एक्सिस बैंक महाराजपुरा में कल एक मामला सामने आया कि रिटायर्ड फौजी को एपी के फाइल भेजी गई थी। आजकल एपी के फाइल से बहुत सारे साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं, तो उसमें भी उनका पैन कार्ड और बैंक अकाउंट नंबर तो मैनेजर के पास था ही। एपी के फाइल जो भेजी गई, उनसे एपी के फाइल डाउनलोड कराई गई। तो जब एपी के फाइल डाउनलोड हुई तो उनके मोबाइल का रिमोट एक्सेस भी बैंक के पास आ गया। तो जब रिमोट एक्सेस आ गया तो सारे ओटीपीज़ का एक्सेस आ गया और उससे करीबन 10 लाख रुपए का विड्रॉल हुआ है उनके अकाउंट से। तो इस मामले को प्राथमिकता से लेते हुए महाराजपुरा पुलिस ने इसमें एफआईआर दर्ज की है और इसमें बैंक मैनेजर को आरोपी बनाया और इसमें अभी विवेचना की जा रही है और किन लोगों की संलिप्तता है और उनको भी आरोपी बनाया जाए। ये साइबर फ्रॉड वाकई में एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बन गया है पुलिस के लिए और समाज के लिए। तो हम इसमें यही कहेंगे कि सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है और ग्वालियर पुलिस के माध्यम से विभिन्न समय पर कई सारी एडवाइजरीज जारी होती हैं, जो कि डिजिटल अरेस्ट के संबंध में हो या एपी के फाइल्स के संबंध में हो। तो हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि कोई भी अनाधिकृत लिंक या फाइल को सिस्टम पे डाउनलोड ना करें। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप एक बार पुलिस से या बैंक के टोल फ्री नंबर्स पे कांटेक्ट करके पूछताछ कर लें। और जल्दबाजी में, जैसे डिजिटल अरेस्ट में किसी को भी जो फेक सीबीआई या फेक पुलिस बनते हैं, तो पुलिस कभी भी आपसे पैसे नहीं मांगती फ़ोन कॉल्स और इसके माध्यम से। पुलिस आपको अगर अप्रोच करना हो तो डायरेक्टली अप्रोच करती है, फ़ोन के माध्यमों से अप्रोच नहीं करती है। उसके बाद भी आपको शंका हो तो आप हमारी साइबर सेल से कंसल्ट करें या पुलिस से कंसल्ट करें और इस तरीके के इन चीज़ों का शिकार ना हो।
नगर निगम की माली हालत खराब, अपनी ही संपत्तियों को बेचने की कर रहा तैयारी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर नगर निगम की माली हालत बहुत खराब है। ऐसे में नगर निगम ने अब अपनी संपत्तियों को बेचने के साथ साथ लीज पर देने का प्लान बनाया है, जिससे निगम के राजस्व में बढ़ोतरी हो सके। ऐसे में निगम ने नवनिर्मित हजरात मार्केट की दुकानों को बेचने का प्लान बनाया है, जहां 100 में से 51 अतिरिक्त दुकानें खाली पड़ी हुई हैं। इन्हें बेचने के लिए अब बकायदा टिपर वाहनों में मुनादी करानी पड़ रही है। जनता को सड़क, सीवर, सफाई जैसी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने वाली ग्वालियर की नगर निगम फंड की कमी से जूझ रहा है। निगम के खजाने को भरने के लिए करोड़ों रुपए की राशि खर्च कर इतना ही लाभ कमाने की कागजों में अधिकारियों ने प्लानिंग भी की है, लेकिन इसका अमल ठीक से नहीं हुआ। इसका नतीजा यह है कि नगर निगम की कई संपत्तियां अब सफेद हाथी बन चुकी हैं। साथ ही मार्केट के बाहर सुबह व शाम के समय टिपर वाहन खड़ा करवाकर पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम के जरिए यह मुनादी कराई जा रही है कि निगम 30 साल के लिए दुकानों को लीज पर दे रहा है। इसके वीडियो तैयार कर बकायदा इंटरनेट मीडिया पर भी वायरल भी किए जा रहे हैं। इसके बावजूद लोग इन दुकानों को खरीदने में रुचि नहीं ले रहे हैं, क्योंकि स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन ने जब ये मार्केट तैयार कराया उस समय दुकानों के साइज पर ध्यान नहीं दिया। कांग्रेस एमएलए सतीश सिकरवार इस पर कई सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। तो वहीं ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि कुछ परेशानियां हैं, उनको दूर कर लिया जाएगा। देखिए, कई योजनाएं होती हैं सरकार की, नगर निगम की भी होती है। परिस्थितिवश समय के अनुकूल परिवर्तन होता है। कुछ चीज़ों में आसानी से रुक जाती है, कुछ में कठिनाई भी आती है। तो देखने की प्रक्रिया है, उनकी प्रक्रिया है, चल रही है और उसको और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। देखो, नगर निगम ने जो प्लानिंग करी वो प्लानिंग सही है। पता नहीं किस हिसाब से प्लानिंग की है। प्लानिंग ये होनी चाहिए कि आज के समय में सबसे ज़रूरी आवश्यकता है कि किसी भी मार्केट बनाए तो उसके लिए हमारे पास वहाँ पार्किंग स्थल है कि नहीं, और हवा पानी सही व्यवस्था है कि नहीं, वहाँ पार्किंग की व्यवस्था है कि नहीं, गुंडे अपराधियों का वहाँ कोई संरक्षण तो नहीं है, वहाँ जो माहौल है शांति का माहौल है कि नहीं। 2-3 चीज़ों को देख के एक आसपास वहाँ माहौल कैसा है, दूसरा वहाँ पार्किंग की व्यवस्था सही है कि नहीं, और तीसरा वहाँ से जाने आने के लिए जो संसाधन है वो है कि नहीं, मिलते हैं कि नहीं, सड़क अच्छी है कि नहीं। ये 3-4 चीज़ें हैं जिनसे लोग व्यापार करते हैं। जब ये सब चीज़ें नहीं होती तब दुकानों की बिक्री स्थिति नहीं होती है। इसीलिए मेरे को लगता है ये सब चीज़ों की कमी के कारण दुकानें नहीं बिक रही हैं। और जो लोगों ने प्लान बनाई है, जिन लोगों ने दुकानें बनाई हैं, कहाँ बनना चाहिए वो बनाई नहीं है, जहाँ नहीं बनना चाहिए वहाँ दुकान बना दी, जहाँ रेजिडेंस बनना चाहिए वहाँ दुकान बना दी, जहाँ दुकान बनना चाहिए वहाँ रेजिडेंस बना दी। और आज आवश्यकता इस बात की है कि हम जब भी मार्केट डेवलप करें तो सबसे पहले वहाँ सड़कों का जाल है कि नहीं, वहाँ आने जाने की संसाधन है कि नहीं, वहाँ माहौल है कि नहीं, भय का वातावरण तो नहीं है, और दूसरा वहाँ पार्किंग की व्यवस्था पर्याप्त हो। उसी हिसाब से दुकानें बिकेंगी, अन्यथा दुकानें कोई लेगा नहीं, दुकानों में ताले ही दबे रहेंगे। अभी जो मैंने राजस्व विभाग में रिव्यू किया था तो उसमें ऐसे हमारे 6 क्षेत्र हैं, जिसमें एक गुजरात मार्केट है, ढोली बुआ के पुल के पास काफ़ी सारी हमारी दुकानें हैं। कुछ हमारी करीब 200 दुकानें ऐसी हैं जो हमने नगर निगम में निर्मित करी थी, लेकिन वो अभी तक उस पर लीज पे नहीं दी पाई हैं हमने, क्योंकि उसमें टेंडर में कोई आया नहीं है उसमें। कुछ दुकानें इसमें पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल पे हैं, तो इसलिए वो टेंडर तो ऑलरेडी लगा हुआ है हमारा, लेकिन चौथी बार क्योंकि टेंडर कॉल किया गया है वो, और बार बार कोई वहाँ पर आना नहीं चाह रहा है। और जो ऑफसेट प्राइस होता है, इसका बेस प्राइस होता है, वो कैलकुलेट किया है जो कि नगर निगम के नियम हैं और संकल्प के अनुसार, तो उसको कम नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए लोगों में एक चेतना जारी करने के लिए कि क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पता नहीं हो कि टेंडर में लगी हैं और इसमें आवंटन की कार्रवाई की जा रही है, तो इसलिए उसको हमने एक जिंगल के फॉर्म में एक पूरे क्षेत्र में चारों विधानसभा में कचरा गाड़ियों में चलवाया है, जिससे कि लोगों को पता चले। और 10 तारीख उसकी लास्ट डेट है, तो सभी जो भी इच्छुक लोग हैं उनसे निवेदन रहेगा कि इसमें आप टेंडर डालें ऑनलाइन, और जो भी आता है तो उसके अनुसार विधिवत कार्रवाई की जाएगी।
दुकान के सामने घोड़ा बांधने से रोका, घोड़ा मालिक ने दुकानदार से की मारपीट, मामला दर्ज हुआ। दुकान के बाहर घोड़े बांधने और घोड़ों द्वारा गंदगी करने से रोकने पर एक व्यापारी की घोड़ा मालिकों द्वारा जमकर मारपीट कर दी गई। मारपीट का शिकार हुआ व्यापारी जब मामले की शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंचा तो पुलिस ने मारपीट करने वाले आरोपियों पर एफआईआर दर्ज कर ली और जब आरोपियों को इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने फिर से व्यापारी के साथ मारपीट करी। मारपीट की इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। फरियादी ने एक बार फिर एसपी ऑफिस पहुंचकर पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी और सुरक्षा की गुहार लगाई। मामला ग्वालियर के कंपू थाना क्षेत्र के जज कॉलोनी के सामने हनुमान टॉकीज के पास का है। यहाँ राकेश कुशवाहा ऑटो रिपेयर की दुकान चलाते हैं। उनके पास ही राजकुमार झा, कल्लू झा और सुशील जाटव घोड़ा बग्गी बनाने व चलाने का कार्य करते हैं। फरियादी राकेश कुशवाहा ने बताया कि 23 नवंबर की सुबह उनकी दुकान के आगे घोड़ा द्वारा गंदगी करने पर जब उन्होंने रोका तो आरोपियों द्वारा गालियां दी गईं और दुकान में घुसकर जमकर मारपीट की गई, जिसकी शिकायत फरियादी ने कंपू थाना में दर्ज कराई। लेकिन आरोपियों ने पुलिस से झूठ मनगढ़ंत आरोप लगाकर मुझ पर झूठा मामला दर्ज करवा दिया। फरियादी ने आरोपियों द्वारा की गई मारपीट का वीडियो भी पब्लिक और पुलिस को मुहैया कराया है। सीएसपी अशोक जादौन का कहना है कि फरियादी की शिकायत की जांच की जा रही है। जांच में फरियादी द्वारा मुहैया कराया गया वीडियो भी शामिल किया गया है और जल्द मामले की जांच कर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। कंपू में है, मेरी गुनगुन ऑटो रिपेयरिंग के नाम से दुकान है और मेरी दुकान पे आए 4 लोग थे। उन्होंने मुझे मारा पीटा और मैंने कहा ये घोड़े की लीड पहली है, सफाई कर रहे तो कहने लगा ऐसे ही मारेंगे हम तो तेरे को, और गाली गलौज करा। दुकान में खींच के मारा, मुझे पटक लिया नीचे, लादे गुस्से मारे। फिर मैं उसके बाद खून निकल आया। उसके बाद कंपू थाने गया, कंपू थाने एफआईआर कराई इनके नाम से। तो कंपू थाने गया, कंपू थाने मेडिकल कराने गया। मेडिकल कराने के बाद एफआईआर हो गई। एफआईआर कराने के बाद मेडिकल कराने गया। फिर उसके बाद मैं लौट के आया तो मेरे से कहता है आ गया तू एफआईआर करा। मैं मेरे लड़का जो दुकान पे काम करता वो बीच साहब करा रहा, उसके नाम से उल्टी एफआईआर करा दी कि साहब इनने उल्टा सरिया मारा और जे करा वो करा। और राकेश कुशवाहा ने सरिया मारा और लाते घूसे मारे रामसुर कुशवाहा ने, और क्या नाम है, और एफआईआर कर दी उसके नाम से क्रॉस में। कंपू थाना अंतर्गत अभी एक मारपीट का वीडियो सामने आया है जिसमें पूर्व ही अपराध पंजीबद्ध किया जा चुका है। इसमें फरियादी युवक की शिकायत पर 3 लोगों के विरुद्ध मारपीट की धारा में मामला पंजीबद्ध है। घटना का जो विवाद की मुख्य वजह है वो किसी घोड़ों को बांधने को लेकर के है, जिसमें काफी गंदगी होने से जो फरियादी युवक है उसके द्वारा लगातार शिकायत की जा रही थी, जिससे रुष्ट होकर के आरोपी युवकों ने उसके ऊपर हमला कर दिया, जिसका वीडियो पुलिस विवेचना में शामिल करेगी और जल्द ही इसमें आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। सिंधिया स्कूल के छात्र ने किया कमाल, मैदांश के बनाए ड्रोन से आप हवा में उड़ सकते हैं। कहते हैं एक आइडिया जो आपकी जिंदगी बदल दे, कुछ कर गुजरने की चाहत दिल में भर दे। कुछ ऐसा ही ग्वालियर के एक छात्र ने करके दिखाया है। ग्वालियर के रियासत कालीन द सिंधिया स्कूल के एक छात्र ने ऐसा ड्रोन बनाया है जिसमें एक व्यक्ति भी बैठकर उड़ान भर सकता है। इस छात्र का नाम मेधांश त्रिवेदी है। तो आइए जानते हैं कि इस ड्रोन में क्या कुछ खास है और मेधांश ने इस ड्रोन को कैसे बनाया है। ग्वालियर के द सिंधिया स्कूल के छात्र ने कमाल कर दिया। कक्षा 12वीं के छात्र मेधांश को इस ड्रोन को बनाने में करीब 3 महीने का समय लगा। मेधांश ने लगभग 3.5 लाख रुपए की लागत से बने ड्रोन को MLDT-01 नाम दिया है। मेधांश का बनाया हुआ ड्रोन 80 किलो के व्यक्ति को लेकर 6 मिनट तक लगातार हवा में उड़ान भर सकता है। इस ड्रोन में करीब 45 हॉर्स पावर की शक्ति है। अभी यह ड्रोन करीब 4 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इस ड्रोन की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह 1.8 मीटर चौड़ा और 1.8 मीटर लंबा है। सुरक्षा के चलते अभी इस ड्रोन को 10 मीटर की ऊंचाई तक ही उड़ा रहे हैं। मेधांश त्रिवेदी बताते हैं कि मुझे चाइना के ड्रोन देखने के बाद इस ड्रोन के बनाने की प्रेरणा मिली। इस कार्य में मेरे शिक्षक मनोज मिश्रा ने मुझे मोटिवेट कर साथ साथ तकनीकी रूप से भी मेरी खूब मदद करी है। यह मेधावी छात्र एक एयर टैक्सी कंपनी और लोगों के लिए सस्ती हेलीकॉप्टर भी बनाना चाहता है। ड्रोन बनाने के दौरान मेधांश को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन टीचर मनोज मिश्रा और परिवार के लोगों की मदद से मेधांश अपने सपने को साकार करने में सफल हुआ। मेधांश के इस ड्रोन से एग्रीकल्चर ड्रोन में लगने वाली 4 मोटर लगाई गई हैं। ये मैंने एक ड्रोन बनाया है जिसमें आप बैठ के उड़ सकते हैं। 80 किलो तक का आदमी इसमें आराम से बैठ के उड़ सकता है। इसको बनाने में इस ड्रोन को 3.5 लाख का अभी फ़िलहाल खर्चा आया है
और मेरे दिमाग में ऐसे आइडिया आया। मैं 7th क्लास से एयरप्लेन बनाता जा रहा हूँ, रिमोट कंट्रोल। और ये चालू ऐसे हुआ, मेरे एक हिंदी के अध्यापक हैं श्री मनोज मिश्रा जी, वो एक बार मेरी क्लास में आए थे और उन्होंने हवाई जहाज़ के बारे में बताया, कैसे उड़ता है, कैसे काम करता है। मुझे लगा कि इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है और इतने हज़ारों टन हवा में उठा रहा है। उस दिन से मेरे दिमाग में हवाई जहाज़ बैठ गया। उस दिन से मैंने हवाई जहाज़ बनाना चालू किया और 7th की ये बात है। फिर 8th क्लास में कोरोना आ गया। कोरोना के टाइम मैंने सोचा, मैंने एक चीज़ देखी, चाइना की एयर टैक्सी देखी जिसमें इंसान बैठ के उड़ सकता था। 4 सीटर टैक्सी थी वो और बहुत महंगी थी। तो मैंने सोचा 8th क्लास में कि खुद की एक एयर टैक्सी बनाते मेड इन इंडिया, सस्ते से सस्ती और सिंगल सीटर हो और बजट के अंदर हो। और 8th क्लास में मैंने ये कॉन्सेप्ट सोचना चालू किया। 12th क्लास में अपॉर्चुनिटी मिली, स्किल आ गए थे मेरे पास और पता था क्या कैसे करना है। फिर मैंने ड्रोन बनाना चालू किया। अप्रैल 2024 में मैंने ड्रोन चालू किया बनाना और जुलाई 2024 में 3 महीने में ड्रोन ख़त्म हुआ। ये ड्रोन जो है कक्षा 7 में ही मेदांश त्रिवेदी जो है, इनका मन हुआ कि हम कुछ एरो मॉडलिंग के क्षेत्र में कुछ करें। इनका इंटरेस्ट जगा। एक दिन मैं कक्षा में इनको बता रहा था, उसके बाद इनका इंटरेस्ट में जगी और उसके बाद इन्होंने लगातार अपना काम शुरू किया और 5 साल तक लगातार ये लगे रहे हैं। इन्होंने बहुत सारे मॉडल्स बनाए, फ्लाइंग मॉडल्स, और उसके बाद ड्रोन भी बनाया इन्होंने। और उसके बाद ये बड़ा ड्रोन बनाया जिस पर आप बैठ करके और उड़ सकते हैं। और उसका इन्होंने इस बार फाउंडर्स डे में दिखाया भी और इस बार इनको अवार्ड भी मिला इसके लिए। हमारे यहाँ विद्यालय का जो प्रेस्टीजियस अवार्ड है वो भी मिला इसके लिए। और इनकी सोच ये है कि हम आगे जा कर के एक बड़ा ड्रोन जो है सस्ते में लोगों को मुहैया कराएं, जिस पर कि सवारी की जा सके। तो ये एक मन में जो एक समाज सेवा का भाव भी है कि सस्ते में एक बड़ा ड्रोन बनाया जाए जो सबके लिए सुलभ हो। तो इन्होंने भी शुरुआत की है, अभी बहुत कुछ करना है, उसमें कैनोपी लगनी है और कुछ भी बहुत सारी चीज़ें लगनी हैं। तो उस पर काम इनका जारी है और निश्चित रूप से ये सफल होंगे, क्योंकि जिस तरह से ये लगातार उसमें मेहनत कर रहे हैं तो इनकी सफलता जो है निश्चित रूप से होगी। 20 दिसंबर से आएगी कड़ाके की सर्दी का दौर। जनवरी तक लोगों को ठिठुराएगी सर्दी। मध्य प्रदेश में इस बार 20 दिसंबर से कड़ाके की ठंड का दौर आएगा जो जनवरी तक बना रहेगा। इन्हीं 40 दिनों में 20 से 22 दिन कोल्ड वेव यानी सर्द हवाओं की भी स्थिति रह सकती है। सबसे ज्यादा ठंड उज्जैन, ग्वालियर, चंबल संभाग में रहेगी। वजह बर्फीली हवाएं सीधे आना है। दूसरे पखवाड़े में भी मावठा यानी बारिश भी हो सकती है। हालांकि इससे पहले नवंबर में सर्दी रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। भोपाल में तो 36 साल का रिकॉर्ड टूटा है। इंदौर, उज्जैन, जबलपुर और ग्वालियर में भी पारा सामान्य से 60 डिग्री तक नीचे चल रहा है। लेकिन कड़ाके की ठंड दिसंबर में पड़ेगी। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो इस बार ग्वालियर, उज्जैन और चंबल संभाग सबसे ज्यादा ठिठुरेगा। यहाँ कोल्ड वेव यानी सर्द हवाएं भी चलेंगी। बरसात के भी आसार हैं। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।